नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एग्जाम चैनल पर। हम जो पढ़ रहे थे वो एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लेस और मेस है। देखो कंटिन्यू करते हैं क्लास। हम पूछ 35 पे 3, 21 पे 4, 14 पे 5 का लेस है और मेस है, क्या होगा? क्या होगा भाई? अपने को लेस और में से दोनों बताना है, दोनों बताना है। इस बार क्या है भाई, आधार अलग अलग है, 35 है, 21 है, 14। अच्छा, आधार में सभी अविभाज्य संख्या दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो हम क्या करेंगे, आधार है ना, आधार का के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 35 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 गुणा 7। और 35 कैसे बना है? 5 गुणा 7 करने पर, और कोष्टक के बाहर घात कितनी है? 3। इसका मतलब 7 पंजो 35, ये 3 है ना कोष्टक के ऊपर घात, ये 5 पे भी है, ये 3 घात किस पे? 7 पे। 21 के कैसे करेंगे? 3 गुणा 7, 7 है 21। ठीक है, नीचे अभाज्य संख्या, नीचे 3 को 7 को गुणा करने पर 21 बना, घात कितनी? 4 कोष्टक के बाद। इसका मतलब ये घात 7 पे भी है, ये घात किस पे? 3 पे भी। 14 के करेंगे तो 2 गुणा 7, तो बताओ घात कितनी? 5। तो ये घात 5 घात 2 पे भी, 5 घात कितनी? 7 पे भी। तो आधार के अभाज्य गुणनखंड करे क्या हमने? करे। अब देखो क्या पूछे हमसे कि सबसे पहले लेस से बताओ। क्या पूछ रहा है? लेस से बताओ। तो लेस से का मतलब क्या होगा? अभाज्य संख्या कौन कौन सी मिली? एक तो 5 मिली, सभी आधार में, वो सभी लिख दो गुणा में। 5 कौन सी मिली? 7 मिली, और 3 भी है क्या? 3 भी है, और क्या है? 2 भी है। ये तो हमने लिखा। अब देखो कि 5 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 पे तो केवल एक ही तो बार आया 5, तो ये घात कितनी? 3। 7 पे सबसे बड़ी घात कौन सी? 7 पे 3, 7 पे 4, 7 पे कितनी? 5। तो 7 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5। 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी? 3 एक ही बार आया, कहीं आया नहीं, तो घात कितनी? 4, और 2 एक ही बार आया, कितनी? 5। तो ये अपना क्या हो गया? लेस हो गया। ये तो क्या हो गया? लेस। अब देखो मैं से पूछता, क्या पूछता? मैं से। तो लेस और में से दोनों बताने अपने को। लेस तो क्या हो गया? 3 की घात 5 की घात 3, 7 की घात 5, 3 की घात 4, और 5 की घात 2 की घात कितनी? 5। ये तो अपना क्या हो गया? लेस। अब मैं से पूछेगा, वो देखो ये तो मिटा दे। अब देखो मैं से कैसे याद करना है। लेस में तो क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्या दिखी है ना गुणा, वो सभी उतार दो एक बार। 5, 7, 3, 2, 4 अभाज्य संख्या दिखी ना, चारों में उतार दी, और उन पे सबसे बड़ी बड़ी घात लिख दो। 5 पे सबसे बड़ी घात 3, 7 पे सबसे बड़ी घात 5, 3 पे सबसे बड़ी घात 4, और 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी? 5। उनको गुणा में लगा दो। यही तो अपना क्या हो गया? लेस है। लेकिन वैसे में क्या करना है, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो तीनों में आनी चाहिए। तो तीनों में देखो 5 यहाँ आया, यहां नहीं आया, तो छोड़ दो, 5 नहीं लेंगे। एक में भी नहीं आया तो नहीं लेंगे, सभी में होना चाहिए वो संख्या। 7 यहां है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो हम क्या लेंगे? एक तो 7 ले लेंगे। अच्छा, 3 यहां है, यहां नहीं है, छोड़ दो। 2 यहां है, इन दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। अब बताओ 7 पे सबसे छोटी घात कौन सी है? तो मैं कहूंगा 3। तो देखो एक तो तीनों में आएगी, वो है अभाज्य संख्या लिखेंगे, और सबसे छोटी घात लिखेंगे में से में, तो सबसे छोटी घात कितनी है? 3। ये देखो क्या होगा, तो में से कितना हो जाएगा? 3 की 7 की घात कितनी? 3। तो इन संख्याओं का में से तो कितना हो जाएगा? 7 की घात 3, और लेस से कैंसिल हो जाएगा 5 की घात 3, 7 की घात 5, 3 की घात 4, 2 की घात कितनी? 5। समझ में आ रहा है क्या? मिटाते हैं, एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आधार के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर सकते हो, देखो आगे करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे, देखना क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। अगला मैं लिखूं 12 की घात 3, 15 की घात 4, और क्या लिखूं? 14 की घात 5 का में से और लेस है।
क्या होगा, हम दोनों साथ ही देख रहे हैं ना, कैसे? तो बताओ आधार के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, यानी कि 12 के अविभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 12 कैसे बना है, 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 3 से गुणा करा 12, और आधार की घात कोष्टक के बाहर कितनी, 3। ये घात इस 2 पे भी है, इस 2 पे भी है, इस 3 पे भी। समझ गए क्या? ठीक है। 15 के करूंगा तो 3 गुणा 5, तो 5 को जैसे 3 से गुणा करता हूं तो कितना आया, 15, और घात कितनी है, 4, कोष्टक के बाहर है। 14 के करूंगा तो 2 गुणा 7, कोष्टक के बाहर कितना है, 5। अब देखो क्या बताना अपने को, अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं। देखो 2 बार अपने को 2 2 दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सोल्व करूंगा तो 2 को 2 से गुणा करता हूं, 2 की घात क्या लिख दूं, 2 और 3, ये, और घात कितनी, 3। तो बताओ जब कोष्टक खोलेंगे तो ये घात किस पे, कोष्टक खोलने पर घातें गुणा होती है ना, तो बताओ 2 पे घात कितनी, 2, कोष्टक खोलूंगा तो फिर कितना बाहर, 3, तो दोनों को गुणा करूंगा तो 6। इसको थोड़ा सा सरल करके लिख देता हूं। देखो ये 2 पे घात 3 है, गुणा 2 पे भी घात 3 है, गुणा 3 पे भी घात कितनी है, 3 है। अब बताओ आधार समान है तो इनको फिर दोनों को गुणा करूंगा तो 2, 2 ऐसा कैसा लिख दो, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो क्या 6 गुणा 3 की घात कितनी, 3। इसी को मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं वो देखना, कि 2 की घात कितनी, 6, 3 पे घात कितनी, 3। ये लिख सकता हूं क्या इसको, हाँ। और ये तो 4 घात, इसको भी लिख सकता हूँ, 3 की घात 4, 5 पे भी घात कितनी है, 4, और यहाँ पे भी 2 पे घात कितनी, 5, और 7 पे भी घात कितनी, 5। यही है ना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, में से मैंने कहा आधार में सभी अविभाज्य संख्या कर दी हमने की, तो देखो यहां पे क्या मिला, 2, 2 यहां आया, यहां नहीं आया, यहां आया, एक में नहीं आया, तो 2 तो नहीं लेंगे, तीनों में होनी चाहिए, तीनों संख्याओं में। देखो इसमें भी होनी चाहिए, 15 के में होनी चाहिए, यहां पे भी। तो देखो 2 यहां मिला, यहां नहीं मिला, यहां मिला, तो 2 तो नहीं लेंगे। 3 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां नहीं आया, तो 3 भी नहीं लेंगे। और 5 यहां आया, इन दोनों में नहीं आया तो नहीं लेंगे। 7 आया तो नहीं लेंगे। तो कोई ऐसा अविभाज्य संख्या मिली क्या जो तीनों में आई, ऐसी एक भी नहीं मिली, तो में से कितना हो जाएगा, 1। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि जब अविभाज्य संख्या हो जाए और तीनों में नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, में से 1। अब लैसे की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसी कोई संख्या मिली क्या आधार जो तीनों में, सर 2 यहां मिला, यहां नहीं मिला, छोड़ दो। 3 यहां मिला, यहां मिला, यहां नहीं मिला, तो छोड़ दो। 5 केवल यही है तो छोड़ दो। 7 केवल यही तो छोड़ दो। कोई ऐसी संख्या ही नहीं मिली, तो इन सभी संख्याओं का में से कितना हो जाएगा, सर में से तो केवल 1 हो जाएगा। अब लैसे पूछता तो वो देखना कैसे निकालेंगे, ये देखना लैसे, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, लैसे। लैसे में देखो सभी अविभाज्य संख्या गुणा में लिखना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बताओ इन 4 के अलावा कोई अविभाज्य संख्या मिली है क्या हमें, नहीं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आधार में कितनी अविभाज्य संख्या है, 4 अविभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन सभी को क्या कर दो, गुणा। और लैसे में सबसे बड़ी घात लो, तो बताओ 6 पे सबसे बड़ी घात, 2 पे कितनी है, 6। यहाँ पे 2 पे कितनी है, 5। 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 6, वो लिखो। 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 पे घात 4, 3 पे घात 4, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3 पे घात कितनी, 4। 5 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4, और 7 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। यही अपना क्या हो गया, लेस हो गया। 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 पे घात कितनी, 5। ठीक है क्या भाई, देखो मिटा दे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बीस पे घात कितनी, 5 लिख देते हैं। 18 पे घात कितनी, 3, और 24 पे घात कितनी है, 4। ठीक है, का लेस से क्या होगा, लेस है, और में से क्या होगा, ये अपने को बताना। तो 20 के अविभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 5, कोष्टक पे घात कितनी, 5। ठीक है भाई, यहां देखो
2 गुणा 3 गुणा 3, बाहर घात कितनी 3, यानी कि ये 5 सभी दो, इस 2 पे भी, इस 2 पे भी, इस 5 पे भी, ये 3 इस 2 पे भी है, 5 3 पे भी है, 3 पे भी। 24 के करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बताओ 24 कैसे बना? 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को फिर 2 से गुणा करूंगा 8, 8 को 3 से गुणा करूंगा तो 24। तो आधार के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना? 4। अब देखो थोड़ा सा याद रखना, ये लो क्या पूछे, पहले लेस से पूछे, तो लेस से में सभी अभाज्य संख्या लिख दो। तो बताओ लेस से में 2 मिल रही है, आधार में सभी अभाज्य संख्या ना वो लिखनी है। एक तो 2 है, एक साथ 3 है और एक 5 भी है ना, देखो ये रही 5। अब देखो 2 पे अधिकतम घात कितनी है याद रखना। तो देखो 2 नीचे आधार में 2 कितनी बार? 2 बार, तो घात डबल हो जाएगी। तो इन 2 पे घात कितनी है भाई? 10। यही है ना। इस 5 पे घात कितनी? 5। यहां पे कितनी? 2 पे तो घात कितनी है? 3। देखो 3 कितनी बार है? 2 बार, तो घात कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 3 पे घात कितनी है? 6। यहां पे देखो 2 2 2 2 पे कितनी घात? 3 गुणा 3, और पूरे पे घात कितनी है? 4। तो कोष्टक खोलने पर घातें गुणा होगी, तो 2 को 3 को इस 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 2 पे घात कितनी है? 12। ये याद रखना। इसमें 2 पे पूरे पे घात कितनी बनेगी? 12। ठीक है। और यहाँ पे कितनी है? 3 पे घात 4। इसको सोल्व करूंगा तो 2 पे घात कितनी? 3, और नीचे क्या? 3 पे घात कितनी हो जाएगी? 6। और यहाँ पे 2 पे घात कितनी? 10 है, 5 पे घात कितनी? 5। तो 2 पे अधिकतम घात कितनी है? ये देखो यहाँ 10, यहाँ 3, यहाँ 12, तो 12। 3 पे अधिकतम घात कितनी है? 6। और 5 पे अधिकतम घात कितनी है? 5। ये तो अपना क्या हो गया? लेस है। अब मैं से पूछेगा तो क्या करेंगे भाई? ऐसा आधार जो सब कहीं हो, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी। आधार में ऐसी अभाज्य संख्या जो हर जगह होना चाहिए, तो 2 यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। ये 2 तो ऐसा 5 यहां मिला, यहां नहीं, यहां नहीं। 3 यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां नहीं है। ठीक है, तो बस 2 पे सबसे कम वाली घात लिखनी है, याद रखना। तो 2 पे यहां पे घात कितनी थी? 10। देखो 2 और 2 कितनी बार आया? 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 की बात पावर 2, कोष्टक खोलूंगा तो 2 को फिर 5 से गुणा करूंगा तो 10। यहाँ पे कितनी? 2 पे पावर कितनी? 3। यहाँ पे देखो 2 2 2 कितनी बार आ गया? 3। 2 पे घात कितनी? 3, और 3 को फिर 4 से गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ सबसे छोटी घात कौन सी है? 3। तो 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी है? 3। तो ये तो अपना क्या हो गया? में से 2 की घात कितनी? 3। और ये क्या हो गया अपना? लेस। तो ले सकते हो। ठीक है, मिटा दे। अब बात करते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। क्रम गुणित का मतलब कि क्या होता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं? क्रम गुणित का लेसे या मैसे हमें पूछे तो हम कैसे बताएंगे? पहले देखो क्रम गुणित या फैक्टोरियल क्या होता है देखते हैं। फैक्टोरियल होता है क्या? मैं बोलूं 6 का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखते हैं। फैक्टोरियल का साइन कैसे होता है? ये लो, ये 5, इसका मतलब क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल। उल्टा आई याद रखना ना। फैक्टोरियल किसी भी संख्या, जैसे मैं लिखूं 6 के आगे उल्टा ही लिखा दूं तो इसका मतलब क्या होगा? कि भाई 6 का फैक्टोरियल बताना है। ठीक है, या तो ऐसे लिख देगा 6 का क्रम गुणित बताओ, या फैक्टोरियल बताओ, या फिर इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है भाई, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब कि 6 का फैक्टोरियल बताना तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को क्रम से गुणा करना है। वही क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 का फैक्टोरियल कितना होगा? कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को क्रम से गुणा करना है। 1 को 2 से गुणा करूंगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना? 6 6 को 4 से गुणा करूंगा 24, 24 को 5 से गुणा करूंगा तो 120, और 120 को फिर किससे गुणा करूंगा? 6 से गुणा करूंगा तो 720। तो 6 का फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 720। यानी कि लिख सकता हूं क्या? फैक्टोरियल 6 को 720 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। फैक्टोरियल 6 का मान ही कितना है? 720 है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या? क्रम गुणित। देखो सबसे पता पड़ रहा है, क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा करना है। जिस भी संख्या का फैक्टोरियल पूछे उसको 1 तक की संख्याओं लिखना है और गुणा करना है। बता सकते हैं क्या?
अब उनका लेस है वैसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, देखो मैं बोलूं फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 का लेस है बताओ, या क्या होगा, लेस से क्या होगा ये देखना। तो फैक्टोरियल का मान लेस है वैसे पूछे तो हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना बताओ, 7, 8, 7, 6, 8, 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल किसका पूछा है, फैक्टोरियल 9 पूछा है ना, यही अपना क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वह तो अपना क्या होगा, लेस है, और सबसे छोटा क्या होगा, वह अपना हो जाएगा मैस। तो इनका लेस से पूछा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपना क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इन सबका लेस से कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। और मैं से पूछेगा तो बताओ 7 में, 6 में, 8 में, 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो 6 का फैक्टोरियल अपना क्या हो जाएगा, मैस है। समझ में आ रहा है क्या, पक्का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इनमें लेस से क्या हो गया, ये तो अपना क्या हो गया, लेस है, और में से क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है ना फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा है, ये अपना क्या हो जाएगा, में से। बस इतना करना है, बहुत आसान है, ठीक है भाई। वैसे हम तो पढ़ते ही नहीं है, बहुत आसान है भाई। फैक्टोरियल हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था, देखो। तो क्रम गुणित का क्या पूछे हमसे, लेस है में से पूछे, मैं पूछूं 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल का में से बताओ क्या होगा, में से क्या होगा, तो बताओ में से का मतलब सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 2। तो सबसे छोटा है ना वो ही अपना क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा, ये दो। तो 2, 9, 2, 4, 5 इन्हीं का तो फैक्टोरियल पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका फैक्टोरियल पूछा है, फैक्टोरियल 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, में से। जो सबसे छोटा है वो अपना क्या हो जाएगा, में से। इसी तरीके से मैं बोलूं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6 का लेस से पूछे क्या होगा, तो हम क्या बात करेंगे भाई, 5 में से 7, 8 और 6 में से लेस यानी कि सबसे बड़ी का बता देना। तो बताओ फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा अपना, लेस हो जाएगा। बस इसको ऐसे ही याद रखना, साथ में लिख के याद कर लेना। जो सबसे छोटी संख्या जिसका फैक्टोरियल पूछा है वो तो अपना क्या होगा, मैस है, और सबसे बड़ी संख्या है जिसका फैक्टोरियल पूछा है वो क्या होगा, लेस है। तो सबसे छोटी संख्या जिसका फैक्टोरियल पूछा है वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगी अपनी मैस है, और सबसे बड़ी वो हो जाएगी अपनी क्या, लेस। इन संख्याओं का लेस पूछे तो क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 8, ये अपना क्या हो जाएगा, लेस। और इनका पूछे तो मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 2, ये क्या हो जाएगा अपना, मैस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। मिटा दें इसको। तो धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।